हेलो स्टूडेंट, मैं रुचिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 का, ठीक है। क्लास 12 का ये स्पेशली जैक बोर्ड वालों के लिए है, झारखंड बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो अलग है, सीबीएसई का सिलेबस अलग है, सीबीएसई का बुक्स अलग है और झारखंड बोर्ड का यानी कि जैक बोर्ड का जो बुक्स है वो अलग है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आप लोग का बीएमटी जो आप लोग का सब्जेक्ट है, अपने शॉर्ट में उसको बीएमटी कहते हो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उस टॉपिक वो जो बुक है उस बुक को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर को, यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सारे चैप्टर्स को हम लोग सीरीज़ में यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और देन धीरे धीरे हम लोग इस पूरे बुक को यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे कौन सा बुक सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे बुक सॉल्व करने वाले हैं एसबीपीडी का, जो आप लोग यूज़ करते होंगे, आप लोग उसी को अभी सॉल्व करे होंगे। झारखंड बोर्ड वाले लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो एसबीपीडी जो हमारा बुक है, हमारे जो ऑथर है उस बुक के वो है एसके सिंह, डॉक्टर एसके सिंह। उनके बुक को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बुक का फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, यही बुक हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये दो बुक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक है इसका जो पुराना बुक है, यानी कि ये जो इसका कवर दिख रहा है ये पुराना है और ये जो है वो न्यू वर्जन है। दोनों बुक है, दोनों में क्वेश्चन सिमिलर है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वो जो आपको दिख रहा है वो एक पुराना वर्जन है और उसके बगल वाला एक नया वर्जन है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा हम लोग बुक सॉल्व करेंगे, दोनों में सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज़ वाइज हर एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ को 100% क्लैरिटी के साथ हर चीज़ का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखते चले जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने देखा होगा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो मैथ्स का है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे। मैं यहाँ पे आपको हर एक एक्सरसाइज का, जितने भी आपके बुक में चैप्टर्स होंगे उनके हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। बस आप पेशेंस के साथ मेरे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। जो भी आपको वीडियोज़ मिलेगा आप उसको कंटिन्यू देखते चले जाइएगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो उसके पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक टर्म है उसको यहाँ पे समझते हैं, देन फिर हम लोग चलेंगे प्रोग्रेशन पे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस आप लोग समझते होंगे, ठीक है। कोई भी एक पैटर्न को फॉलो करना, कोई भी एक रूल्स को फॉलो करना, एक पैटर्न में चलना ही क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे है अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सक्सेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। सक्सेशन मतलब आगे बढ़ना। अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। किससे हम लोग को आगे बढ़ना है, नंबर्स से, यानी कि नंबर्स को आगे बढ़ाना है। रिटन अकॉर्डिंग टू, किस फॉर्म पे लिखना है हम लोग को, सम डेफिनेट रूल या सम डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। एक डेफिनेट पैटर्न में या एक डेफिनेट रूल में किसी नंबर्स को आगे बढ़ाते हुए लिखते चले जाएंगे तो उस पैटर्न को ही क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस कहा जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6, 9 एंड 12 और इसके आगे मैंने डैश 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 लगाया। इसका ये मतलब हुआ कि ये नंबर कितना आगे तक बढ़ेगा हम लोगों को नहीं पता। ये नंबर और आगे बढ़ते चले जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा अभी फ़िलहाल हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। हम ये यहाँ पे कुछ डेफिनेट रूल को फॉलो करा। वो डेफिनेट रूल क्या है, इन दोनों के बीच का आप गैप देख सकते कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का भी गैप कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का भी गैप कितना है, 3 है। यानी ये एक डेफिनेट रूल, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हर बार गैप कितने कितने का आ रहा है, 3 3 का आ रहा है।
मतलब कि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है 15 है, 12 है, 9 है, 6 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 15 में से 12 चला गया, ठीक है। 15 और 12 के बीच का गैप निकाल रहे हैं तो -3 का गैप दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो यहाँ पे गैप कितने का आ जाएगा? -3 का। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा था तो 15 - 3 = 12, 12 - 3 = 9, 9 - 3 = 6। यानी कि यहाँ पे भी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, डेफिनेट रूल को फॉलो किया जाता है। और वो क्या रूल है कि हर बार कितने का गैप आ जा रहा है? -3 का गैप आ जा रहा है। यानी कि सीक्वेंस का मतलब यही है, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स में हम लोगों को क्या करना है? आगे बढ़ना है। और उसे किस फॉर्म पे लिखा जाएगा? एक डेफिनेट रूल या फिर डेफिनेट पैटर्न में लिखा जाएगा। तो उसी नंबर्स को क्या कहा जाता है कि वो नंबर क्या है? सीक्वेंस में है। अब सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखे हम लोग 3, 6, 9, 9 के बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 10, देन 12 और देन 15, ऐसा कुछ है। आप यहाँ पे जब गैप देखेंगे तो कितने का गैप है? 3 का गैप है। यहाँ गैप देखिएगा 3 का है, यहाँ गैप देखिएगा 1 का है। यहीं पे आप समझ गए कि नहीं, ये सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि एक डेफिनेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अलग अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और हम लोग अलग अलग पैटर्न को यहाँ पे नहीं ले सकते। सीक्वेंस की जब बात आएगी तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो एक डेफिनेट रूल पे चलेंगे, एक डेफिनेट पैटर्न पे काम करेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया हो कि सीक्वेंस क्या होता है? कि किसी भी नंबर को आगे बढ़ाना है, उसको सक्सेशन मतलब आगे बढ़ना है, किसी भी नंबर को आगे बढ़ाना है। और उस नंबर को कैसे लिखा जाएगा? तो एक डेफिनेट रूल में, एक डेफिनेट पैटर्न में लिखा जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसके कितने काइंड है। तो 2 टाइप के सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं हमारे। वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। कौन कौन सा? फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, आप लोगों को तो पता होगा ना फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड होगा, फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड होगा, और इनफाइनाइट मतलब जो लिमिटेड नहीं होगा, वो कहाँ तक जाएगा हम लोगों को पता नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। जिसके बारे में हम लोग को पता है कि वो कहाँ तक जा रहा है, कितने है, काउंटेबल हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो वो क्या है? फाइनाइट है। लेकिन कुछ अगर इतना दूर तक जा रहा है जो हम लोग को पता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस आप ध्यान से देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। इसके आगे 10 के आगे आप देख रहे हैं कि आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना कॉमा है, ना डॉट का साइन मैंने लगाया, कुछ भी नहीं। यानी ये कैसे है? फाइनाइट सीक्वेंस है। यानी 2 से शुरू हो गए, किस पे एंड हो जाएगा? 10 पे खत्म हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ पे आप देख लीजिए 10, 7, 4, 1 - 2, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है फाइनाइट तो है, पर क्या ये सीक्वेंस है? पहले तो ये श्योर होना होगा ना कि क्या ये सीक्वेंस है। तो आप इसको माइनस करके देख लीजिए ना। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने इस नंबर को लिया है, 10 और 7 के बीच कितना गैप? -3। 7 और 4 के बीच -3, 4 और 1 के बीच -3, 1 और -2 के बीच -3। तो ऑफकोर्स सब जगह कितने का गैप आ गया? -3। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कितने का गैप आ जाएगा? 2 का गैप आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस में तो है। और फाइनाइट सीक्वेंस ये क्यों बन गया? क्योंकि ये एक लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है। ये कहाँ तक जा रहा है हम लोगों को पता है, इसके आगे वो नहीं जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर शुरू कहाँ से हुआ है, नंबर एंड कहाँ पे हुआ है, ये दोनों हम लोगों को पता चल चुका है। नंबर शुरू कहाँ से हुआ है, नंबर खत्म कहाँ पे हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर इनफाइनाइट की बात करिए तो पहले आप चेक करिए क्या ये सीक्वेंस में है। तो सेम मैंने यही एग्जाम्पल लिखा है वहाँ पर भी, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस है। सॉरी, मैंने यही एग्जाम्पल को वहाँ लिखा तो वो सीक्वेंस में तो है। लेकिन अब चेक करना है क्या वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कैसे है तो, लेकिन कैसे है। तो आप ध्यान से देखिए,
2, 4, 6, 8, 10 के बाद मैंने डॉट 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 लगाया, क्यों? क्योंकि ये आगे और बढ़ेगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ तक बढ़ेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्योंकि वो नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस कैसा है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, बस यहाँ पे ये यहीं पे लिमिटेड है, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तो जो स्टॉप हो जाएगा वो फाइनाइट सीक्वेंस, और जो स्टॉप नहीं होगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर हो गया आपको सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस जो होता है एक डेफिनेट पैटर्न पे चलता है, एक डेफिनेट रूल पे चलता है। कोई भी नंबर अगर डेफिनेट रूल पे चल रहा है, उसके बीच का जो गैप आ रहा है, कोई भी नंबर के बीच का जो गैप आ रहा है वो अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, गैप अगर सेम होगा तो सीक्वेंस बोलेंगे। सीक्वेंस दो टाइप का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट जो नंबर कहाँ पे स्टॉप होगा हमें पता है तो फाइनाइट सीक्वेंस, जो नंबर कहाँ पे स्टॉप होगा ये हम लोगों को नहीं पता है तो उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और इसका बेसिक जो भी और टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि सीक्वेंस क्या होता है, अब हम लोग देखें कि सीरीज़ क्या होता है। सीक्वेंस हम लोगों ने देखा, उसके आगे आता है सीरीज़, और सीरीज़ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इफ़ द टर्म्स, अब टर्म्स क्या होता है ये समझना होगा कि ये टर्म होता क्या है। आप जो भी ये सीक्वेंस देख रहे हो ये क्या है? हमारा सीक्वेंस। आप सीक्वेंस तो समझ चुके हो। तो जो हमारा सीक्वेंस होता है जैसे कि इस तरीके से 3, 6, 9, ये एक, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस के हर एक नंबर को क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है। सीक्वेंस के हर एक नंबर को क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो इफ़ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, जो भी टर्म है हमारे सीक्वेंस के, आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस साइन, जो भी हमारे टर्म होंगे सीक्वेंस के अगर वो कनेक्टेड होंगे किससे? या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से, देन द नंबर्स आर कॉल्ड सीरीज। तो उस नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। यानी जो भी हमारे सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस आप लोगों को पता है सीक्वेंस में क्या होता है? कॉमा लगा होता है, ठीक है। लेकिन अब उस कॉमा को हटा के वहाँ पे क्या लगा देना? प्लस लगा देना है। यानी कि जो भी हमारे सीक्वेंस होंगे उसके जो टर्म होते हैं, सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं, वो जितने भी जो नंबर होते हैं वो प्लस या माइनस साइन से अगर कनेक्टेड होंगे तो उसी को क्या कहा जाता है? सीरीज कहा जाता है। जैसे आप देखिए ये प्लस और प्लस से जुड़ा हुआ है, ये माइनस से जुड़ा है, ये प्लस से जुड़ा है। यानी कोई भी नंबर अगर प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ रहे और वो एक सीक्वेंस में हो, याद रखना है कि सीक्वेंस में होने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ना हो और प्लस से जुड़ा है तो उसको सीरीज कह देंगे, नहीं। पहला बात क्या रखना है याद कि वो सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो वो एक सीक्वेंस में भी होगा, साथ ही साथ वो सारे नंबर या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से कनेक्टेड रहेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है? सीरीज कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला बात एकदम फिट कर लीजिए आप अपने दिमाग में कि वो जो नंबर होना चाहिए वो सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब कि वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी सीक्वेंस जो कि डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, कोई भी सीक्वेंस अगर उसके जितने भी टर्म्स होते हैं वो प्लस साइन या फिर माइनस साइन से कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? हम लोग सीरीज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीरीज के भी कुछ टाइप्स होंगे। तो सीरीज के टाइप्स की ओर चलते हैं और समझते हैं कि सीरीज के कितने टाइप होते हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ सीरीज। ये क्या है? काइंड्स ऑफ सीरीज। सीरीज के कितने टाइप होते हैं? जैसे सीक्वेंस के भी दो टाइप थे ना, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। सेम उसी तरीके से सीरीज भी दो टाइप का होता है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट सीरीज किसे कहेंगे? तो जो एक जगह जाकर के स्टॉप हो जाएगा, हम लोग को पता है कि वो कहाँ पे एंड होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज। और जो कहाँ पे एंड होगा हम लोगों को नहीं पता, उसके हम लोग क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सीरीज। इसमें कुछ भी अलग नहीं था, जो हम लोगों ने सीक्वेंस में देखा था ना, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, सेम वैसे ही है। बस यहाँ पे क्या है? सीरीज है तो ये प्लस या माइनस से जुड़े होंगे। फाइनाइट की बात करेंगे तो इसका जो एंड होगा वो हम लोग को लिमिटेड होगा, ये हम लोगों को पता होगा, लेकिन इसका एंड हम लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए क्या बन गया? इनफाइनाइट सीरीज बन गया। क्लियर हो गया आपको कि सीरीज क्या होता है? तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज
कोई भी सीक्वेंस आप लोगों को पता है डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करेगा, तो कोई भी सीक्वेंस उसके जितने भी टर्म्स होते हैं अगर वो या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से कनेक्टेड होंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। सीरीज दो टाइप का होता है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज जो कहाँ तक जाएगा यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी हम लोगों को पता होगा, ये यहाँ जाके स्टॉप हो गया है तो उसे ही क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज। लेकिन जिसका हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं हो, वो नंबर कहाँ पे एंड होगा ये हम लोग को अगर पता ना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और आगे का टर्म देखते हैं कि क्या है और उसको यहाँ पे समझते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आगे का एक टर्म, वो है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्रेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रगति। प्रोग्रेशन को क्या कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, प्रगति। अब प्रगति का मतलब तो समझते ही होंगे, आगे बढ़ना। प्रगति मतलब आप आगे बढ़ते चले जाइए, आप प्रगति करते चले जाइए, ठीक है, प्रगति का यही मतलब है। तो यही है प्रोग्रेशन। तो अब समझिए इसका मतलब क्या है। अब प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ पैटर्न ऑफ नंबर। प्रोग्रेशन और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक पैटर्न ऑफ नंबर है। तो आप लोगों ने जो सीक्वेंस के बारे में देखा था, लगभग सीक्वेंस और प्रोग्रेशन जो होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है। जो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन है वो लगभग क्या है, सिमिलर है। तो अब प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ पैटर्न ऑफ नंबर। एक पैटर्न है नंबर का, यानी कि एक फॉर्म पे लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3, 6, 9 एक फॉर्म पे लिखा जा रहा है ना, तो बस ये सीक्वेंस की तरह ही है। प्रोग्रेशन क्या है, एक पैटर्न है नंबर का। इन अ प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन में एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ स्पेसिफिक रूल ऑन इट्स प्रीवियस टर्म। क्या बोला गया कि एक प्रोग्रेशन में हर एक टर्म, एवरी टर्म, जो नया टर्म मिलता है, हर एक टर्म कैसे ऑब्टेंड करते हैं, कैसे नया टर्म मिलता है, तो अप्लाइंग अ स्पेसिफिक रूल ऑन इट्स प्रीवियस टर्म। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको लेते हैं 6, ठीक है, 6 का प्रीवियस टर्म क्या है, 3। 6 का प्रीवियस टर्म क्या है, 3। अब 3 पे जो हमारा प्रीवियस टर्म है उस पे क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक रूल लगाएंगे। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। इस 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, तब हम लोग को क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यानी कि कोई भी आपको नंबर लेना है, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2, 5, 8, 11, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर मैं लेना चाहूँ तो इसका प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 में एक स्पेसिफिक रूल लगाइए कि ये नंबर मिल जाए, तो 2 में स्पेसिफिक रूल क्या लग रहा है, +3 लग रहा है। यानी कि कोई भी एक प्रोग्रेशन में, कोई भी एक सीक्वेंस में अगर हम लोग उसके जो भी टर्म लेना है उसके प्रीवियस टर्म में कोई स्पेसिफिक रूल लगा दिया जाएगा तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि एक जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें जो एक टर्म होगा उसके पीछे वाले टर्म में, उसके प्रीवियस वाले टर्म में कोई स्पेसिफिक रूल लगा दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। आगे है, एवरी टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज डिफाइंड बाय अ जनरल टर्म। जितने भी इसके टर्म होते, टर्म मैंने आपको बताया था कि इसका हर एक नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। तो एवरी टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म होंगे वो एक जनरल फॉर्म पे दिखाए जाते हैं, जनरल टर्म के रूप में दिखाए जाते हैं। और उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, nth टर्म से दिखाते हैं। अब nth टर्म का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ डिनोटेड बाय an और tn, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस सीरीज़ में अगर बात कर ले 2, 5, 8 और 11 में ये पहला टर्म है, तो ठीक है, ये पहला टर्म है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। दूसरे वाले को सेकेंड टर्म, तीसरे वाले को थर्ड टर्म और चौथे वाले को फोर्थ टर्म। अब ध्यान से समझिएगा, या तो an के फॉर्म पे लिख दीजिए या तो tn के फॉर्म पे। तो कुछ नहीं करना है, a हर जगह रहेगा, a जितने भी टर्म आएंगे सब जगह। अब ये फर्स्ट टर्म है तो क्या लिख देंगे, a1। सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a2। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a3। फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a4। सेम उसी तरीके से tn भी काम करता है। आप इसको a1 बोल दीजिए या फिर t1 बोल दीजिए, इसको a2 बोलिए चाहे t2 बोलिए, इसको a3 या फिर t3, इसको a4 या फिर t4। यानी कि an और tn जो है वो एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो किसी भी
हमारे जो प्रोग्रेशन होते हैं उसमें जितने टर्म होते हैं उसको कैसे दिखाया जाता है, तो या तो an के फॉर्म पे या तो tn के फॉर्म पे। यहाँ a और t तो लिखा ही जाएगा। n का मतलब होता है आप किस नंबर को लेना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, नंबर नहीं टर्म को, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ये जो अलग अलग टर्म है ना उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। अभी हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं समझ में आया ये क्या है। अभी हम लोग जब इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे मैं आपको एग्जांपल लेके सिखाऊंगी कि n किसे कहते हैं, a किसे कहते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप बस आराम से पेशेंस के साथ आगे बढ़िए और आराम से मैंने अभी जितना बताया उस पर कंसंट्रेशन करिए। मैं आपको हर कुछ बताऊंगी और जब आप इस वीडियो का एंड करेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोग्रेशन का टाइप देखेंगे। अब के जो हमारे जो प्रोग्रेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रोग्रेशन का कितना टाइप है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोग्रेशन मेनली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AP, दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में GP, और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग HP। अब आपको लग रहा है ये क्या है, किस टाइप का प्रोग्रेशन है, काम क्या करना है, ये सब कुछ भी नहीं पता, तो आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। आपको पता होगा या आप अपने बुक में देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। AP आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके बुक का सेकेंड चैप्टर है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके बुक का थर्ड चैप्टर है। यानी जो प्रोग्रेशन 3 टाइप का ही आपके बुक का 3 चैप्टर है अलग अलग, AP, GP और HP। हम लोग यहाँ पे लाइन से फर्स्ट चैप्टर देन सेकेंड चैप्टर इस तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पे कवर करेंगे, ये टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग AP को कवर करेंगे और AP के ख़त्म होने के बाद यानी कि AP का जितना एक्सरसाइज होगा उसके जितने क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर GP पे जाएंगे, उसके बाद और HP पे जाएंगे। तो आपको अभी से GP HP के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, पहले हम लोग AP चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग GP और HP को बाकी जितने भी चैप्टर्स उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज मैं बस आपको यही इंट्रोडक्शन देना चाहती थी जो मैंने दिया है कि आपको बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि हम लोग का स्टार्टिंग का चैप्टर्स क्या, किस तरीके से हम लोग इस सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को शुरू करेंगे जो कि हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप बस पेशेंस के साथ यहाँ पे बने रहिए, हर एक टॉपिक को, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक टर्म को अच्छे से देखते जाइए, कुछ किसी भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है, आपको अपना 100% देना है और हर कुछ अच्छे से समझना है, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें।